हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ये एक क्विक एनर्जी रीडिंग होगी जहां पर हम आपकी करंट एनर्जी को चैनलाइज करेंगे कि इस वक्त आपके इर्द गिर्द क्या गॉसिप चल रही है, आपके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। ओके, एंड रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी पहली बार आप इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो बट उससे पहले जो भी नए व्यूअर्स है, पुराने व्यूअर्स है, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात, आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके, क्योंकि जब आप कहते हो कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी है, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है, ये आपकी ऊर्जा होती है। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, एंड जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज एनर्जी का अलाइनमेंट बनाए रखना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हाइप करते रहना। ओके, ताकि आपके रिगार्डिंग अभी तक जितने डाउनलोड्स मिलते रहे, आगे भी आपको वैसे ही ये चैनल हेल्प करता रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आप जा करके उसको वहाँ पर सब्सक्राइब करो, बी द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। एंड वहाँ पर आज एक नई वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। वहाँ पर आपके जीवन के दूसरे एस्पेक्ट से जुड़ी चीज़ें वहाँ पर आती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें, नेक्स्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस, फ्यूचर स्पाउस, करियर रिगार्डिंग, हेल्थ रिगार्डिंग, पीका कार्ड रीडिंग होती है। सो आप अपने हिसाब से पाइल का सिलेक्शन कर सकते हो। सो जाके फटाफट से वहाँ पर जो वीडियो अपलोड हुई है जाके एंजॉय करो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। कंपैरिजन, ओके। लोग आपकी तुलना कर रहे हैं किसी से। कंट्रोल, राइटनेस, नो नथिंगनेस एंड गोइंग विद द फ्लो। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास द माइजर। होप सो ये कार्ड आपको विजिबल हो रहे होंगे सारे के सारे। एंड हेरोफेंट, ओके। टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बातें तो हो रही है और ज़बरदस्त बातें हो रही है। मैंने ऐसा क्यों कहा अभी मैं बता रही हूँ। जस्ट देखो, 5 का नंबर होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है, बुध का। तो इट मीन्स कि आपके बारे में बातें तो हो रही है, लोग गॉसिप तो कर रहे हैं। और गॉसिप यहाँ पर है कि भाई आपकी तुलना हो रही है, ठीक है। आपके घर में, परिवार में कोई भी आपसे बड़े थे, शायद अगर फीमेल हैं तो मे बी आपके इन लॉज हो सकते हैं, फिर आप हो। तो लोग कहीं ना कहीं आप और आपके इन लॉज के बीच में तुलना कर रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, आपके आसपास कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे लोग आपकी तुलना कर रहे हैं। और अभी रुको, तुलना तो कर रहे हैं लेकिन तुलना इस बात की कर रहे हैं कि आप जो है अपने, जिस इंसान से आपकी तुलना हो रही है उस इंसान से लोग आपको बेटर वर्जन में देख रहे हैं। ओके, लोगों को ये चीज़ महसूस हो रही है कि जो जिस इंसान से आपकी तुलना की जा रही है वो इंसान बहुत ज़्यादा थोड़ा घमंडी टाइप का था, ईगोइस्टिक टाइप का था। और साथ ही साथ उस इंसान में ऐसा है कि वो सबको अपना एहसान दिखाता था, ठीक है, कि एहसान दिखाने वाला इंसान हो सकता है, ठीक है। और मतलब एक कि फॉलोअर बन के रहो, ठीक है, मेरे से नीचे रहो, मेरे फॉलोअर बन करके रहो, मेरे से ज़्यादा तरक्की ना करो, मेरे से ज़्यादा आगे मत बढ़ जाओ, मेरे से ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कई लोगों में नहीं होता कि नहीं, मैं ही नंबर 1 पोजीशन पर मैं ही रहूंगा, मेरे बाद ही बाकी लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपसे बड़े, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन में देखो आपकी एक नया
मतलब ये बैम्बू का प्लांट है और एक पुराना प्लांट है, ठीक है, प्लांट नहीं कहेंगे, ट्री है। तो कोई पुराना, इट मीन्स कि कोई बड़े हैं जिससे आपकी तुलना हो रही है और आप दोनों के हाव भाव बात विचार की तुलना हो रही है कि उस इंसान की क्या खूबी थी और आपकी क्या खूबी है। आपके बारे में यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि सामने वाला इंसान, जो अभी मुझे कार्ड एनर्जी दे रहे हैं, कि सामने वाले इंसान में एक आदत थी जिनसे आपकी तुलना हो रही है कि वो सारे लोगों को अपना गुलाम बना करके रखते थे, कंट्रोल करके रखते थे, लोगों को कहीं न कहीं जो है मैनिपुलेट करके रखते थे और उनकी आदत थी कि हर कोई उनके आगे पीछे रहे, ठीक है, उनकी खातिरदारी करते रहे। जबकि वो आपको देख रहे हैं, आपके बारे में लोगों की चर्चा ये है कि आप एक ऐसे इंसान के तौर पर हो जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में विश्वास करता है, ठीक है। हो सकता है कि मेबी आप काफ़ी टाइम तक जो है बिल्कुल मतलब ऐसे टाइम ज़ोन में रहे जहाँ पर लोगों ने सोचा कि ये इंसान कुछ भी नहीं है, नथिंग, कमज़ोर। क्यों कह रही हूँ ऐसा? इसका रीज़न समझो, बहुत गहराई वाली बात है कि बाँस का जो पौधा होता है ना, कहते हैं कि 3-4 साल लगाने के बाद, जितना मैंने सुना है कि बैम्बू वाले जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, पहले 3-4 साल, आई थिंक शायद चाइना में ऐसे प्लांट मिलते हैं या यहाँ भी है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जो सुना है वो मैं बता रही हूँ कि इनको ना पहले साल, 2 साल, 3 साल तक शायद इसमें पानी दी जाती है। इसको मतलब ये ज़मीन के अंदर रहते हैं और आपको मतलब 3-4 साल तक इसमें कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है? तब तक पता है ये क्या कर रहे होते हैं, और वो एकदम से फिर ये बहुत बढ़ते हैं और फिर बढ़ते ही चले जाते हैं। तो उसके पहले क्या होता है कि इनका जो वो इनिशियल टाइम होता है, उस वक़्त ये जड़ें अपनी जमा रहे होते हैं, ठीक है? अपनी जड़ें धरती में जमा रहे होते हैं और जब ये गहराई तक पहुँच जाते हैं, फिर ये अपनी ग्रोथ ऊपर दिखाते हैं। आपके बारे में भी यही तुलना हो रही है यहाँ पर लोगों के द्वारा कि हो सकता है कि जिस वक़्त आप और इस इंसान, ये जो बड़ा इंसान है, इन दो आपका और इनका जब सामना हुआ, तो लोगों ने आपको नथिंग समझा। लोगों ने समझा कि इस इंसान के अंदर कुछ भी नहीं है, इस इंसान के अंदर मतलब कोई ख़ासियत नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है? आप मेल हैं, फीमेल है, कोई भी हैं, जिस बड़े से आपकी तुलना हो रही है, उनके कंपैरिज़न में लोगों ने आपको नो नथिंग ही समझा था कि आप बिल्कुल बेकार इंसान हो, आपके अंदर कोई ऐसी ख़ास क्वालिटी नहीं है, आप क्या इनके मुकाबले खड़े रहोगे, ठीक है? कई लोग होते हैं ना परिवार में तुलना में, कि अगर आपका हाव-भाव, स्वभाव अगर दिख भी रहा है उस तरीके का, फिर भी लोगों ने आपको यही अंडर एस्टिमेट किया कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में आप क्या ही कर लोगे, क्या ही करके दिखा दोगे। हो सकता है कि बीते कुछ सालों में भी लोगों ने आप में कोई तरक्की नहीं देखी, कोई प्रोग्रेस नहीं देखी, और सामने वाला इंसान जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस था चीज़ों का और वो अपना बोलबाला चला रहा था, उसकी सारी चीज़ें, जैसे एक होता है ना, देख रहे हो यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी, यहाँ पर मुझे डिवाइन की एनर्जी नहीं बल्कि इस इंसान की एनर्जी दे रही है कि जहाँ पर इस इंसान ने सबको अपना एक गुलाम बना रखा था, एक तरह से सबको कमांड करता था और सारे लोग इसकी बात को फॉलो भी करते थे क्योंकि इसकी बातें इन लोगों को अच्छी लगती थी। तो लोगों को ये बात लगती थी कि ये तो अच्छा इंसान है, ये तो गुड एडवाइज़र है, आप क्या हो? आप अगर बोल भी रहे हो इस इंसान की तुलना में, तो आप में वो गुण ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसके मुकाबिल खड़े भी नहीं हो सकते। बट यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट दिखा। यहीं पर ऐसा हुआ कि कुछ सालों के बाद आप में जो तरक्की दिखी, आप में जो चीज़ें शाइन की ना, वो लोगों की आँखों को मतलब कि कहते हैं ना, चौंधिया गई। लोग समझ नहीं पाए और लोग अब तुलना करना स्टार्ट कर रहे हैं। तुलना कब करते हैं? जब दोनों में टक्कर होती है। जब एक ज़ीरो है और एक हीरो है तो लोग क्या तुलना करेंगे? लेकिन अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि भाई तुलना तो बहुत मतलब कि तब होती है जब 19-20 का फासला हो, ठीक है? तब तुलना होती है। अब लोग यहाँ पर आपकी कंपैरिज़न कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि ये इंसान अगर 3-4 साल तक अपने बीते समय में 3-4 साल तक अगर मेहनत कर रहा था, मतलब चुप था, तो इट मीन्स कि ये इंसान मेहनत कर रहा था। इट मीन्स कि ये इंसान अपनी जड़ें जमा रहा था। अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाउसवाइफ़ हैं, तो हो सकता है कि आप शुरुआती दिनों में थोड़ा-सा मासूमियत के साथ थे, थोड़ी इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था घर परिवार सँभालना या किस तरीके से परिवार के लोगों को कमांड किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर भी एक सिस्टम चलता है जहाँ पर लोग आपको लोगों को कमांड करना पड़ता है, अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना पड़ता है, सर्वाइविंग मोड से निकल करके अपने आप को बाहर लाना पड़ता है, ठीक है? हर रिश्ते में हर जगह ये चीज़ें होती है। अगर आप मेल पर्सन हैं तो हो सकता है कि आप बिजनेस में, जॉब में, जहाँ भी थे वहाँ पर आपसे जो सीनियर थे उनकी धाक चलती होगी और आपकी धाक वहाँ कम होगी, या आपकी धाक ही नहीं होगी तो लोगों ने सोचा होगा कि अरे ये नया नया आया है, क्या ही कर लेगा, क्या ही उखाड़ लेगा, ये बिजनेस में भी नया नया अभी इसने स्टार्ट किया, क्या ही कर लेगा। लेकिन बीते कुछ सालों में जो आपने इतना बड़ा ज़बरदस्त चेंज लाया कि आपने वहाँ के जो मेन जो होते हैं ना मुखिया, उसको आपने टक्कर दे दिया।
उनको आपने टक्कर दे दिया कि भाई जो टॉप पे चल रहा था उनको ही आपने टक्कर दे दी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर एक तुलना देख रही हूँ कि लोग अब आपको तुलने की नज़र से, तुलना करने की नज़र से देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि अब तो आपने बड़े-बड़े लोगों को टक्कर देना शुरू कर दिया है। आपकी अब शख्सियत इस तरह की है कि आप बड़े-बड़े को टक्कर दे रहे हो और टक्कर दे रहे हो और वाक़ई यहाँ पर जो है मतलब तरक्की भी कर रहे हो, ग्रो भी कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रो नहीं कर रहे हो, कम एज में, इतने कम एज में भी, चाहे आपकी जो भी उम्र है, जिस एज में भी हो, लेकिन अपने बड़ों को आपने पीछे पछाड़ दिया है, ठीक है? ये उस बात की तुलना है कि अपने बड़ों को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। जो आपसे बड़े थे वो भी शायद आपके जितना काम नहीं कर पाए, आपके जितना अचीवमेंट नहीं कर पाए, आपके जैसे गुण उनके पास नहीं रहे, लेकिन आपने बेहद कम उम्र में ये सारे तजुर्बे भी ले लिए, बेहद कम उम्र में ज़्यादा सक्सेसफुल भी बन गए, बेहद कम उम्र में सारी चीज़ें कर रहे हो। तो लोगों का आपके बारे में यही कहना है कि भाई ये इंसान अगर इतने सालों तक चुप था ना, तो समझ लो कि ये चुप जो था वो वही चुप था कि जैसे तूफान आने से पहले की जो शांति होती है, वही ये शांति थी, वही चीज़ थी, ठीक है? नाउ नेक्स्ट चीज़, यहाँ लोगों को ये चीज़ दिख रहा है कि पहले जो है आप लाइफ में हो सकता है कि यहाँ पर गॉसिप आपके बारे में ये है कि आप ऐसे पर्सन थे, देखो अच्छी बुरी दोनों तरह की बातें होती है, चर्चाएँ हर तरीके की होती है। हो सकता है कि पहले आप थोड़ा-सा एंजल हार्ट के थे, जैसे डिवाइन सोल्स जो होते हैं ना, थोड़ा-सा दयामयी होते हैं। अब आप इतने दयामयी थे कि पता चला कि लोग जो है ना आपका इस्तेमाल करके चले जाते थे। लोग आपको ही छल के चले जाते थे। आप लोगों को क्या करोगे या दुनियादारी में क्या करोगे? आप ऐसे मतलब कि इस तरह के पर्सन थे कि जहाँ पर आप लोगों के लिए मतलब कहते हैं ना कि कोई अगर आपको 1 घंटे के लिए अपना काम बता रहा है तो आप उनके लिए 2 घंटे भी कर रहे हो और आपको कोई अफ़सोस नहीं है। तो लोग आपको एक एंजेलिक ऊर्जा में देखते थे। लोगों को देखो एंजेलिक ऊर्जा क्यों भाई? फ्री में मिल रहे थे, मुफ्त में मिल रहे थे, मुफ्त में लोगों का मतलब अपना टाइम नहीं देख रहे, अपनी एनर्जी नहीं देख रहे थे और लोगों के लिए ड्रेन हुए जा रहे थे। तो लोगों का ये कहना है कि ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा मतलब कि एक ऐसी ऊर्जा में था जहाँ पर ये लोगों से बहुत घुला-मिला था और बहुत सौम्य स्वभाव का था, अपने हाव, विचार, बातों से बहुत सीधा टाइप का था। नाउ वो आपको देख रहे हैं कि अब आप थोड़ा-सा कंट्रोलिंग नेचर के हो गए हो, अपनी बातों पर कंट्रोल रखते हो, अपने इरादों पर कंट्रोल रखते हो, अपने आगे के ड्रीम्स किसी को नहीं बता रहे हो। तो एक कंट्रोल दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में उनको कि आपने हो सकता है कि मेबी अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है, शायद इस वजह से ये कंट्रोल है। हो सकता है कि पहले आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करने के कारण बहुत घिसे हो परिवार में, जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, काम कर रहे हो तो वहाँ, परिवार में हो तो वहाँ, मतलब एक एक मतलब नहीं होता कि एक अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में बँट जाना, लोगों के बीच में ही आप परेशान, दिन-रात आपका काम बस वहाँ पर तालमेल बिठाना था, ठीक है? बट नाउ जो करंट एनर्जी है आपकी, यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि आप थोड़ा-सा लॉजिकल हुए हो, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो गए हो और चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहे हो, कहीं न कहीं कंट्रोलिंग नेचर के हो गए हो। अब आपको लोग यहाँ पर कंट्रोलिंग नेचर के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये इंसान जो है ना, अब अपने हो सकता है कि मेबी पहले इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के नहीं थे। अब यहाँ पर कंट्रोलिंग नेचर को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ आपके लिए? जैसे खुली किताब, ज़िंदगी खुली किताब थी। सब आप भले मानुस हो तो आपको सारे लोग भले मानुस लग रहे थे। ऐसी वाली ऊर्जा थी, खुली किताब। आपके दिल में जो है, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपने क्या सोचा है, क्या कल पार्टी है तो क्या जाओगे पहन के, क्या करना है लाइफ़ में, सब कुछ खुली किताब की तरह बताते चले जाते थे। बट राइट नाउ लोग आपको देख रहे हैं कि आप कंट्रोल कर रहे हो चीज़ों को। राइट नाउ आप बहुत चालाक हो गए हो। राइट नाउ आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकल हो गए हो। इस इंसान को देखो इस पिक्चर में, ये एक एक मतलब एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह वाइब दे रहा है कि इस इंसान में बहुत प्रैक्टिकलिटी आ गई है। अब ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल होके चल रहा है। रिश्तों में भी कहीं न कहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रेन नहीं होना जा रहा है। बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को फालतू में, कि जो लोग आपका इस्तेमाल करते थे वहाँ अब आप नहीं लगा रहे हो। अपने इमोशन को खर्च नहीं कर रहे। पहले हो सकता था बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। कोई आपको कुछ कह गया तो परेशान हो गए। कहीं कोई झगड़ा हो गया तो संतुलन बिठाने के लिए खुद वहाँ चले गए। लेकिन अब नहीं। अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के कंट्रोल हो गए हो। ओके। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपके बारे में बातें हैं कि पहले लोग आपको देखो शॉर्ट टेम्पर्ड कहते थे, लेकिन आजकल आपके बारे में ये गॉसिप है, चर्चाएँ हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा ही सब्र वाले पर्सन बन गए हो। करंट सिचुएशन में लोग आपको बहुत धैर्यवान इंसान समझ रहे हैं, जिसके पास बहुत धैर्य है।
हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आपने बहुत धैर्य रखा है और उसके बाद आपके जीवन में कोई परिणाम आया है, जीवन में कोई अचीवमेंट आपको मिली है, ठीक है? जीवन में हो सकता है कि आपने बहुत लंबे टाइम तक, हो सकता है कि अगर हाउसवाइफ हैं, क्योंकि मेरी रीडिंग में बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं, हो सकता है कि आपने बहुत लंबे टाइम तक बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में, अपने घर में, या अपने एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, और फाइनली फाइनली वो चीज़ें जो है ना, जैसे कहते हैं कि ये तपस्या का फल मिलना, अब फाइनली आपको आपकी तपस्या का फल मिलता हुआ लोगों को दिख रहा है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये इंसान अब बहुत ज़्यादा धैर्य का मालिक हो गया है। अब आपके अंदर बहुत धैर्य आ गया है। मे बी आप मेल पर्सन हैं, तो आपने अगर बहुत पढ़ाई-लिखाई की थी अपने करियर को लेकर के, लोग बातें भी बनाते होंगे कि पता नहीं ये क्या करेगा अपनी लाइफ में, क्या ही कर सकेगा। शायद इससे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने जो धैर्य बाँधा, उसके बाद शायद आप आज बहुत अच्छी जगह हैं, हाई पेड सैलरी हो सकती है, या बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा हो सकता है, या आपने जो भी मेहनत की अपनी लाइफ में, वहाँ से आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, घर बना लिया है, प्रॉपर्टीज़ ले ली है, तो तरह-तरह की चीज़ें हैं। तो एक दिख रहा है कि एक फल जो पकता है तपस्या करके, आपने बहुत सब्र रखा है, और उसके बाद कहते हैं ना कि जैसे वो समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर, मतलब समय आने पर ही फल पकता है, चाहे कितना भी पौधे में पानी देते जाओ। अगर इम्पेशेंस हो जाओगे तो पौधे में अगर पानी ज़्यादा डाल दोगे तो पौधा ही सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा। तो वहाँ सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और यहाँ पर आपके जीवन में लोग ये देख रहे हैं कि भाई आपने बहुत सब्र रखा, ठीक है? बहुत सब्र रखा। जहाँ पर आप बहुत एक चंचल स्वभाव के इंसान थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, शायद आपके अंदर इतना धैर्य नहीं था पहले, लेकिन करंट सिचुएशन में आज जो आपकी लाइफ में चीज़ें दिख रही है लोगों को, लोग कहते हैं कि इस इंसान के धैर्य का ही ये परिणाम है। आज आपने धैर्य से वो सब कुछ हासिल कर लिया है, जो आप अपनी चंचलता से हासिल नहीं कर सकते थे। ये बात आपके बारे में करंट गॉसिप हो रही है, लोगों की चर्चाएँ आपको लेकर के ये है। नाउ डियर, देखो आपके बारे में ये बातें हैं कि अब आप ऐसे पर्सन बन गए हो ना, जो जिसको पढ़ना बड़ा कठिन हो गया है। आप ऐसे पर्सन के रूप में आपके बारे में लोग चर्चाएँ कर रहे हैं कि लोग आपको पढ़ नहीं पा रहे। लोग आपको अगर सामने से, पहले था कि हो सकता है कि मे बी आप बैठते होंगे, बातें करते होंगे, तो लोग आपके बारे में अंदाज़ा लगा लेते थे, आपके हाव-भाव से, आपके बात विचारों से, आपके एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी लैंग्वेज से, तरह-तरह से लोग आपके बारे में, नहीं होता कि आप आपने चेहरा उधर घुमाया तो लोग इशारे में एक-दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आपकी बातों से अलग भाव भी निकाल ले रहे हैं, समझ जा रहे हैं कि आपके दिल-दिमाग में क्या चल रहा है, आप कौन-सी आइडियाज़ पे काम कर रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, खुश हो या दुखी हो, क्या छिपा रहे हो। वो चीज़ें, एक्सप्रेशन कहीं न कहीं आपके दिल-दिमाग में जो चीज़ें थी, वो आपके चेहरे पर छपती थी, आपके हाव-भाव में दिखती थी। बट करंट सिचुएशन में लोग आपको देख रहे हैं कि अब वो आपको पढ़ नहीं पाते। नो नथिंगनेस कार्ड की एनर्जी मुझे यही एनर्जी दे रही है कि अब लोग आपको पढ़ने में नाकाम हो रहे हैं। उनको कुछ नहीं दिखता। अगर वो आपके जीवन में ताक-झाँक करने की भी कोशिश करते हैं, तो उनको वहाँ पर कुछ नहीं दिखता, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ जो आपके बारे में बात हो रही है कि अब वो पर्सन आप नहीं रहे जो किसी की खुशामद करने वाले हो, या किसी के पीछे-पीछे जाने वाले हो, या किसी को मतलब कहते हैं ना कि अगर आप सही हो, तो आप वो पर्सन नहीं रहे जो बेमतलब का किसी को मनाने के लिए जाओगे, बेमतलब का किसी के पीछे भागोगे, बेमतलब का किसी के एक ऑब्सेशन में आओगे, वो आप पर्सन नहीं रहे। आपके अंदर वो चीज़ें खत्म हो गई, एक मैच्योरिटी आ गई है। 5 का नंबर है, बुध का नंबर है, तो बुध जो है वो कहते हैं ना कि जैसे एक राजकुमार था जो अल्लड़ था, चंचल था, बहुत ही चंचलता वाला था, उसको मैं यहाँ पर बहुत मैच्योर एनर्जी में देख रही हूँ, लोगों की नज़र से। लोग अब आपको बहुत मैच्योर एनर्जी में देख रहे हैं। मेबी पहले कोई लड़ाई झगड़े होते थे, तो वहाँ पर जाकर के खुद ही पैचअप कर लेते होंगे, खुद ही रिश्तों के खोने के डर से, जो कहावत नहीं कहते कि अगर बहस हो रही हो तो रिश्ते में क्या कहते हैं, बहस को हार जाना चाहिए और रिश्ता जीत लेना चाहिए। लेकिन कई जगह पर ऐसा नहीं होता, ठीक है? हर जगह ये कहावत नहीं बैठती है। अगर आप हर जगह ये चीज़ें अप्लाई करोगे, तो एक वक़्त पर आपकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। ओके, क्योंकि आप हर बार अगर बहस हारोगे और रिश्ता बचाने के लिए, तो ये आपकी भावना है, सामने वाले की भावना नहीं है। वो नहीं चाह रहा कि रिश्ता बचाना या नहीं बचाना, क्यों? उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है। हुँ? तो हर समय ये बात नहीं वहाँ पर लागू होती है, कुछ टाइम के लिए लागू होती है, और आपके केस में वो चीज़ें नहीं थी। आपके केस में शायद आपने यही
फॉर्मूला मंत्रा अपनाया था कि आप बार बार खुद झुक रहे थे, खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहे थे कि क्या होगा, रिश्ता तो मेरा ही है, क्या होगा, सारी चीज़ें तो मेरी हैं, सारी चीज़ें तो सब तो मेरे अपने ही हैं। बट अब इन करंट सिचुएशन लोग आपको ब्लैंक देखते हैं। अगर कोई बात हो गई, कोई विवाद हो गया, कोई बहस हो गई, तो आपके आसपास के लोगों को ये चीज़ दिखता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको पढ़ नहीं पा रहे, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप गुस्से में हो सकता है पहले नहीं होता कि कोई आपको पोक कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, आपको ताने मार रहा है, टोन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको देखते थे लोग कि आप उतावले हो जाते थे, आप परेशान हो जाते थे, आप कोई रिएक्शन देते थे। बट नाउ इन करंट सिचुएशन आप कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहे, आपके अंदर का रिएक्शन नहीं निकल रहा है। लोग आपको पढ़ने में असफल हो रहे हैं, लोग आपको समझने में असफल हो रहे हैं कि इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। अभी जो हमारी बहस हुई उसका कोई प्रभाव नहीं दिख रहा, अभी मैंने कुछ इसका बिगाड़ दिया फिर भी मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं कि वो एक मतलब आपने अपने इमोशन को कहीं न कहीं उस बंद कमरे में ढक दिया है। ठीक है, एक ब्लैंक एनर्जी लोगों को दिख रही है। तो 100 बात की बात यही मैं बोलूँगी यहाँ पर कि करंट सिचुएशन में लोग आपको पढ़ने में असफल हो रहे हैं, आपको पढ़ नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं पा रहे। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट कि लोगों का ये कहना है आपको लेकर के कि ना तो आप भूत में रहने वाले पर्सन हो, ना आप भविष्य के बारे में सोच रहे हो। करंट गॉसिप में लोग आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं कि ये बंदा या ये बंदी बड़ा ही कमाल का है। लोग अक्सर अपने बीते यादों में, बीती गलतियों को, बीती चीज़ों को याद करते रहते हैं, या तो फिर जो आने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगे पड़े रहते हैं। बट वो आपको देखते हैं कि ज़िंदगी की धारा के साथ आप बहते जा रहे हो। ठीक है, आप ज़िंदगी में जो चीज़ें जहाँ चल रही है, जैसे चल रही है, जिस तरीके से चल रही है, आप उस हिसाब से खुद को एडजस्ट भी कर रहे हो और धीरे-धीरे करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि पहले आपकी लाइफ में आप ऐसे पड़ाव पर थे जहाँ पर लोग आपको देखते थे कि आप थोड़ा-सा ज़िद्दी स्वभाव के थे, थोड़ा-सा ऐसे थे कि आपने जो सोच लिया, क्योंकि मून है ना, चंद्रमा है, मून है, तो मून क्या होता है, कई बार ना हमारे मूड स्विंग्स होते हैं और हम जिद पे आ जाते हैं कि नहीं हमें तो चाहिए तो यही चाहिए, जो मैंने सोचा है वही होना चाहिए, जो चीज़ मैंने डिसाइड किया वही होना चाहिए। बट ये कोई आपके आसपास के ऐसे लोग हैं, मे बी आपके वेल विशर हैं, शुभचिंतक हैं, आपको जानने वाले हैं, आपको मानने वाले हैं, तो उनको अब दिख रहा है कि अब आप जो हैं ऐसे इंसान के तौर पर नज़र आ रहे हो जो कहते हैं ना कि नदी के बहाव के साथ बहना जान चुका है। अब जो जिद थी, जो वो अड़ियल चट्टान की तरह जो एक जिद थी कि नहीं मैं यहीं रुकूँगा तो यहीं रुकूँगा, अब वो फ़ितरत आपके अंदर से निकल गई है। अब आप उस फ़्लो में बह रहे हो, उस जिधर ज़िंदगी ले जा रही है उधर जा रहे हो। पास्ट में नहीं सोच रहे, फ्यूचर में नहीं सोच रहे हो, और एक एक डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन लोगों को नज़र आ रहा है कि अब एक डायरेक्शन आपको मिल गई है और उस डायरेक्शन में आप अपनी ज़िंदगी को लेकर के जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि नदी का लक्ष्य क्या होता है? समंदर से मिलना। वही उसके जीवन का लक्ष्य है, पाथ है, जो भी कह दो। तो आपको भी शायद अपना सोल पर्पस मिल गया है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, ठीक है, ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। तो लोगों को ये चीज़ अब नज़र आ रही कि वो जिद्दपना, वो मूड स्विंग, वो जो एक अड़ियलपन था वो आपके अंदर से हटा हुआ नज़र आ रहा है और लोग देख रहे हैं कि आप बस धारा में बहते जा रहे हो, धारा में चलते जा रहे हो। ओके, कुछ लोग फ्रेंड आपके परिवार के हैं, ओके, जिनको आप बहुत ज़्यादा लालची एंड लोभी लगते हो। जी हाँ, ये एनर्जी भी है। आपके बारे में करंट गॉसिप ये भी बात हो रही है कि आपको जितनी चीज़ें दी जाए, देखो हर चीज़ तो तारीफ़ नहीं हो सकती ना, हर इंसान जो हमारे आस-पास है ज़रूरी तो नहीं है कि वो हमारा शुभचिंतक ही हो। कई लोग हमारा शुभ देख कर के भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं या हमारे बारे में गलत थॉट थिंकिंग बना बैठते हैं। एक्चुअली गलत थॉट थिंकिंग उनकी नहीं होती, गलत सोच उनकी होती है। ठीक है, हम तो सही जा रहे होते हैं, सोच तो उनकी गलत होती है जिसकी वजह से वो गलत सोचते हैं। आप थोड़ी गलत हो गए। अब कोई इंसान है जिसकी आंखें खराब है, कोई इंसान जिसकी आंखें खराब है, तो उसका कहना है कि पूरी दुनिया ही अंधकार है, पूरी दुनिया ही अंधेरा है, कहीं रोशनी नहीं है। तो क्या वाकई रोशनी नहीं है? क्या वाकई कहीं चमक नहीं है? कहीं कोई रोशनी नहीं है? सारी जगह अंधकार है? बस इसी चीज़ से समझ लो कि जो ये नेगेटिव लोग होते हैं ना, समझ लो कि ये अंधे लोग होते हैं। जब इनको इनको खुद कुछ दिखाई नहीं देता तो ये दुनिया को भी वही कहते हैं कि कहीं कुछ तो नहीं है, सारी चीज़ें तो अंधेरे में है, कुछ भी नहीं है, कहीं रोशनी नहीं है, सब अंधकार अंधकारमय है, सब जगह अंधेरा ही है। ठीक है,
सेम वही चीज़ है कि आपके परिवार के कुछ ग्रीडी लोग हैं, कुछ लालची लोग हैं, ठीक है? हो सकता है कुछ बूढ़े-बुज़ुर्ग भी हैं, जो इस ग्रीडीपन में हैं, जिनमें अभी भी चाहे उम्र कितनी भी हो गई है, लेकिन अभी भी लालच भरी पड़ी है। अभी भी लोगों को अपने पीछे घुमाना है, पैसों के पीछे खुद भागना है, पैसे बचाने हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम रखनी है, बहुत लोगों को कंट्रोल करके रखना है। जो पुश्तैनी संपत्ति होती है, कई लोगों में नहीं होता बूढ़े-बुज़ुर्ग में कि अरे बाँट दो, दे दो अपने बेटों-बेटियों को, जो देना है दे दो, वो भी अपनी लाइफ में करेंगे। नहीं, कई लोगों में होता है कि नहीं, मरते दम तक बिल्कुल पकड़ के रखेंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कलेश ही क्यों ना मच जाए। कई लोग कई देखो, सबके लिए नहीं कह रही, सबके लिए नहीं कह रही, कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि जहाँ पर बूढ़े-बुज़ुर्ग ही घर को तोड़ते हैं। उनको अपने बच्चों में ही बहुत खोट नज़र आती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें उनमें उनको ही लगती है कि बुरे हैं, ये ही बुरे हैं, ठीक है? हम तो सही हैं, ये ही बुरे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि एक जो है ना तुलना है, ये जो पूरी की पूरी रीडिंग है, ये कहीं न कहीं तुलना बेस्ड ही थी, कंपैरिज़न ही यहाँ पर हो रहा था। जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि आपके परिवार के लोगों के बीच में लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि भले ही आपने बहुत पैसे कमा लिए हैं, भले ही आपके पास बहुत संपत्ति है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक लालच है। लोग फिर भी आपको ऐसे पर्सन के रूप में देखते हैं जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ़ में चाहे कुछ भी हासिल कर लें, आपको संतुष्टि नहीं होती है। अब ये कोई इतना नेक भला मानुस ही है भाई, जिसको अपने घर की चीज़ें नहीं दिख रही, दूसरों के, वही कहते हैं जिसके खुद के घर पत्थर के हो ना, शीशे के हों, दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो भाई वही हो सकते हैं कोई ये भले मानुष हैं जो आपको यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि आप बहुत ग्रीडी नेचर के हो, बहुत लालची हो, जितनी चीज़ें हैं भी फिर भी संतुष्टि नहीं है, पता नहीं लाइफ में और क्या चाहता है, पता नहीं लाइफ में और क्या करना है। हो सकता है सम ऑफ यू जिसके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, फैमिली में प्रॉपर्टी का बँटवारा नहीं हो रहा है या बँटवारा हो गया है, फिर भी उसको लग रहा है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी में आपने ज़्यादा बड़ा हिस्सा ले लिया है, इतने हिस्से की आपको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? या फिर आपने उनका हक मार लिया है। तो कई लोग नहीं होता परिवार में ऐसे कहते हैं कि पता है जिसके जितना इसके पास है उतने ही ज़्यादा ये लालची है, उतना ही ज़्यादा ये लोभी है, उतना ही ज़्यादा इसको लालच है। तो कुछ ऐसे ब्ला-ब्ला इस तरह के थॉट्स थिंकिंग जो है ना, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ओके, नाउ हम देख लेते हैं आपके लिए एंजल कार्ड से कि इस वक़्त एंजल आपके बारे में क्या राय रख रही हैं, एंजल आपके बारे में क्या बता रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। Okay, situation will improve and get more information. डियर, अगर आप किसी चीज़ में अटके हो, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई काम करना है, कुछ और चीज़ें हैं, चाहे वो अपनी हेल्थ इश्यू से रिगार्डिंग हो, आपके करियर रिगार्डिंग हो, फाइनेंसेस रिगार्डिंग हो, जो भी लाइफ का आपका एक्सपेक्टेशन है, जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को सोच रहे हो लाइफ में करने के लिए, तो आपको एंजल करंट सिचुएशन के लिए आपको गाइड कर रहे हैं। जो भी करना चाहते हो उसके लिए थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन निकालो, ठीक है? उसके बाद आपको सिचुएशन जो है, जो इस परिस्थिति में खुद फंसे हुए हो, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, ठीक है? आपको थोड़ा-सा और जाँच-पड़ताल करने की ज़रूरत है। पता नहीं ये किसकी ऊर्जा थी, पता नहीं ये किसके मन में ये चीज़ें चल रही है, किसको सवालों का जवाब चाहिए, किसको कुछ चाहिए। हो सकता है आप में से सम ऑफ यू ऐसे हैं जो अपनी लाइफ़ में स्टक हैं, ठीक है? अपनी लाइफ़ में क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या होगा मेरी लाइफ़ का, क्या बनेगा मेरी लाइफ़ का, मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ़ में, या कोई प्रॉब्लम में फँसे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि धैर्य भी रखो, इन्फॉर्मेशन भी निकालो, थोड़ा-सा और सोचो, समझो, ठीक है? उसके बाद हाँ, एक चीज़ यहाँ पर है कि देखो, चतुराई से सोचो तो यहाँ पर एक इशारा तो एंजल ने दे दिया कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, सिचुएशन खराब नहीं होगी, सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ठीक है? तो आप समझ लो ऐसा कि आपको एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पता है कि नंबर 1 पोज़ीशन तो आपको ही मिलने वाला है, ठीक है? समझ लो कि आपको टीचर ने चीटिंग करके बता दिया है कि नंबर 1 पोज़ीशन पर तो आप ही हो। अब आपका काम है कि मेहनत करके सिर्फ़ वहाँ पे पढ़ाई करनी है, रिज़ल्ट आपके नाम पर वहाँ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है? रिजल्ट में फर्स्ट पोजीशन आपको पहले से दे दिया गया है। तो अब आपको टास्क ये दिया गया कि तुम संतुष्टि रख लो कि तुम्हारा ये काम हो चुका है। तुम्हारा काम ये है कि तुम कितने जी जान से पढ़ते हो, फिर हम देखेंगे, तुलना करेंगे कि तुम्हारे फर्स्ट पोजीशन से तुम्हारी चीज़ें क्या है। देखो अगेन तुलना वाली बात आ गई कि तुमने कितनी पढ़ाई की है। तो अब क्या करेगा बच्चा, अपनी इज्जत बचाने के लिए करेगा, अरे यार क्या पता, मेरे टीचर देखो कितने अच्छे थे, उन्होंने मेरे लिए फर्स्ट पोजीशन पहले ही रख दिया, ठीक है? तो अब मुझे भी तो अपनी इज्जत बचा करके उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, नहीं करूँगा तो लोग भी तो हँसेंगे, टीचर भी हँसेंगे कि भाई देखो हमने तो इसको फर्स्ट पोजीशन दिया था, देख लो इसकी किताब में कॉपी में इसके 2 नंबर आए हैं, 3 नंबर आए हैं। तो बस वही बात है कि यहाँ पर आपको तुलना अगेन तुलना वाली बात है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है ऊर्जा,
ओके, सो आई थिंक रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर इस चीज़ के लिए अपनी लाइफ में इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो, जहाँ पर आपको अपनी लाइफ से स्टक सिचुएशन से निकल करके एक इम्प्रूव्ड सिचुएशन में जाना है, तो यहाँ पर आई एम ब्लेस्ड लिख करके इस रीडिंग को क्लेम कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।